हॉस्पिटल से निकलने के बाद राघव सभी को लेकर थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया था। तानिया को ठीक देखकर वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक जोसेफ से बदला लेने की आग भड़क रही थी। घर के अंदर पहुंचते ही राघव ने एक नजर तानिया को देखा और कहा, आप सब लोग अब सो जाइए, मैं अभी आता हूँ। तानिया राघव का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो बहुत गुस्से में है। तभी उसने राघव को आवाज लगाते हुए कहा, राघव कहाँ जा रहे हो? जोसेफ के पास। तुम्हें नुकसान पहुंचाकर उसने अच्छा नहीं किया। मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी अकल तो मुझे आज के आज ठिकाने लगानी है। राघव ने गुस्से में कहा। ये कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वो अब जोसेफ और शान को छोड़ने वाला नहीं था। तानिया नहीं चाहती थी कि राघव इस समय वहां जाए, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। तभी उसने राघव के पास जाकर कहा, राघव तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मुझे सुबह से ही कुछ सही नहीं लग रहा था। तुम वहां जाओगे और कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ फिर से कुछ करने की कोशिश की तो? तानिया तुम यहाँ बैठो, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो और अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालो। मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राघव ने तानिया को सोफे पर बिठाते हुए कहा, राघव बेटा, तानिया ठीक कह रही है, तुम्हारा इस वक्त वहां जाना सही नहीं है। जोसेफ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका इस तरह के गुंडों के साथ ही उठना बैठना है। हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे, अभी तुम वहां जाने की जिद छोड़ दो। तानिया ठीक है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। पीटर ने आगे आकर राघव को समझाते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर सीरा ने भी उसे समझाते हुए कहा, देखो राघव, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अनजाने में या शायद कभी कभी जानबूझकर बहुत बार उल्टा सीधा बोला है। जो मन में आया कह दिया, और कहने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी काबिलियत पर शक किया है। उसके लिए मैं माफी भी मांगू तो शायद वो भी बहुत कम होगी। लेकिन तानिया की जान बचाकर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। बेटा आई एम सॉरी, ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। नहीं मॉम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैंने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना है, और वैसे भी आपने हमेशा जो भी किया है तानिया की भलाई के लिए ही किया है, और आपकी जगह कोई भी माँ होती तो वो ऐसा ही करती। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, न कभी था। राघव ने सीरा को समझाते हुए कहा, और फिर एक नजर तानिया को देखा और मुस्कुराकर उसके पास बैठकर कहा, ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, यही हूँ तुम्हारे साथ। राघव की बात सुनकर सीरा मुस्कुराने लगी, और मुस्कुराते हुए उसने एक नजर तानिया को देखा और कहा, तानिया मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। सीरा की बात सुनकर तानिया बहुत खुश हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब सीरा ने खुलकर राघव की तारीफ की थी। तभी तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मॉम। आपको पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, इसमें किसी को शक है क्या? सीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कभी कभी तुम्हारा इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है। पीटर ने हंसते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर सीरा ने तुरंत जवाब दिया, अरे क्या तुम भी बच्चों के सामने शुरू हो जाते हो? पीटर ने हंसते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर सीरा ने अपना मुंह बना लिया। उसका चेहरा देखकर सभी लोग हंसने लगे। तभी सीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बैठकर बात करो, मैं सबके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में कॉफी बनाने के लिए चली गई। राघव आज सीरा की बात सुनकर बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज पूरी तरह से तानिया को पा लिया था। यही सोचकर वो तानिया को देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर बाद सीरा कॉफी बनाकर ले आई। सभी लोग कॉफी पीने लगे। तभी सीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मॉम वसीयत को लेकर इस हद तक गुजर जाएंगी। कोई अपनी ही फैमिली को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आज मॉम का ये रूप देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा से ही उन्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो, बाप रे। मॉम, सुबह जब उनका कॉल आया था और उन्होंने इतने प्यार से मुझसे बात की थी, मैं तभी समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वरना आज तक उन्होंने ना मुझे कॉल किया है और ना ही कभी मेरी कंपनी के बारे में पूछा है। वो बस ये चाहती हैं कि इस वसीयत के बीच में कोई ना आए। तानिया ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और सीरा को समझाते हुए कहा। तानिया की बात सुनकर सीरा ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन इस वसीयत के चक्कर में किसी को मारना, ये कहां तक जायज है? पैसा क्या इंसान से बड़ा होता है? पता नहीं मॉम, लेकिन अभी तक उन्हें वसीयत मिली नहीं है, और मुझे लगता है वो वसीयत लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि शायद बात अब पैसों की नहीं है, बात अब उनके ईगो पर आ गई है। तानिया ने समझाते हुए कहा। तभी राघव ने एक नजर पीटर को देखा और कहा, अरे छोड़िए ना, अब इस बारे में बार बार बात करके क्यों इतनी अच्छी कॉफी का टेस्ट खराब करना? कुछ और बात करते हैं। और मुझे तो लगता है रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम सबको जाकर अब सो जाना चाहिए। क्यों डैड? राघव पीटर का चेहरा देखकर समझ गया था कि वो अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पीटर कहीं ना कहीं अपने भाई और मॉम की इस हरकत से बहुत नाराज था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। तभी पीटर ने राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब बस बहुत हो गया। बार बार ये बात करके मेरे सर में दर्द होने लगा है, और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। तानिया बेटा, तुम भी सो जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं है। इतना कहकर पीटर अपने रूम की तरफ सोने के लिए चला गया। हाँ डैड, मैं बस सोने ही जा रही हूँ, तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी सीरा ने एक नजर पीटर को जाते हुए देखा और हल्की मुस्कान के साथ राघव और तानिया से कहा, राघव बेटा, तानिया को रूम पर ले जाना। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसकी बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए हाँ किया और तानिया की तरफ देखने लगा। सीरा के जाते ही तानिया ने कहा, चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। अरे नहीं, नहीं नहीं, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? रुको, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी।
राघव ने तान्या को प्यार से देखते हुए कहा, तुम लेकर चलोगे मतलब? तान्या ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे ही पल तान्या को गोद में उठा लिया। अरे नीचे उतारो, अब मुझे लग जाएगी। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी इसी तरह लेकर गया था। तान्या की बात सुनकर राघव ने तुरंत हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों इसी तरह हंसी मजाक करते रहे और यूं ही हंसी मजाक करते हुए तान्या को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वो राघव का हाथ कसकर पकड़कर सो गई। राघव उसे सोते हुए देखता रहा और तभी उसने तान्या का हाथ अपने हाथ से हटाकर मन ही मन कहा, तान्या, तुम्हें कोई चोट पहुंचाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि कब मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया और आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है। तुमने मुझे बचाने के लिए अपने सर पर चोट खानी पड़ी। काश, काश ये चोट मेरे सर पर लग जाती। मैं तुम्हारे शरीर पर किसी भी तरह की चोट सहन नहीं कर सकता, लेकिन आज आज मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हें किसी ने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे इस दुनिया में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरी तान्या को हाथ लगाने से पहले उसे इस ब्लैक कमांडो राघव से भिड़ना होगा। इतना कहकर वो तान्या को प्यार से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उठकर तान्या को ब्लैंकेट से ढक दिया। तभी उसकी नजर तान्या के बैग पर गई। उसने एक नजर बैग को देखा और दूसरे ही पल उसमें से वसीयत के पेपर्स निकाल लिए और पेपर्स निकालकर वो मन ही मन सोचने लगा, तान्या के नाम पर इस वसीयत का एक हिस्सा है जो तान्या को मिल भी जाए, लेकिन उसके बावजूद तान्या के दादाजी बहुत सारी दौलत छोड़कर गए हैं जिसके साथ जोसेफ और शान की 7 पुश्तें आराम से घर बैठकर खा सकती हैं। फिर आखिर इस वसीयत में ऐसा क्या है जो जोसेफ के साथ साथ दादी भी इसके पीछे पड़ी हैं और इसके लिए उन्होंने मुझे और तान्या को जान से मारने की कोशिश भी की। यही सब सोचते हुए वो वसीयत खोलकर पढ़ने लगा और उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। वसीयत को पढ़ने के बाद वो सोच में पड़ गया और दूसरे ही पल सब कुछ समझ में आ गया कि दादी इस वसीयत पर तान्या के साइन क्यों करवाना चाहती थी। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि इस बात के बारे में तान्या और पीटर को पता है कि नहीं। तभी उसने तान्या को एक नजर देखा और दूसरे ही पल वसीयत को बंद करके वापस बैग में डाल दिया। लेकिन उसे वापस रखने के बाद भी उसके दिमाग में रह रहकर वसीयत में लिखी बात चल रही थी। यही सब सोचते हुए उसे नींद नहीं आई और वो रूम की विंडो पर ही बैठकर एक टक बाहर की तरफ देखने लगा। तभी तान्या ने नींद में चिल्लाकर कहा, राघव, राघव। तान्या की आवाज सुनकर राघव दूसरे ही पल वहां से उठकर उसके पास चला गया और उसने तुरंत जवाब दिया, तान्या, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन तभी तान्या ने नींद में ही वापस चिल्लाकर कहा, राघव, नहीं, नहीं, छोड़ दो मेरे डैड को, मॉम, मॉम। राघव ने दूसरे ही पल तान्या को जोर से गले लगा लिया और चिल्लाकर कहा, तान्या। उसकी आवाज सुनकर तान्या की नींद खुल गई और उसने एक नजर राघव को देखा और उसे जोर से गले लगा लिया और गले लगाने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी। राघव ने तान्या को जोर से गले लगाकर उसके सर पर हाथ रखा और उसे चुप कराते हुए कहा, तान्या, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, देखो, एकदम सही सलामत, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो समझ गया था कि तान्या ने जरूर कोई बहुत बुरा सपना देखा था जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी। तभी सीरा और पीटर तान्या की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में भागते हुए उसके कमरे में आ गए। सीरा ने एक नजर तान्या को रोते हुए देखा और दूसरे ही पल उससे पूछा, क्या हुआ तान्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तान्या मानो किसी की बात नहीं सुन पा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। उसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी राघव ने पानी का गिलास उसे देते हुए प्यार से कहा, तान्या, बस हो गया, अब रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, देखो, मॉम, डैड, मैं सब यही है तुम्हारे पास, बस अब रोना बंद करो और लो, लो पानी पियो। राघव के इतना कहते ही तान्या ने एक नजर उसे देखा और पानी का गिलास लेकर पीने लगी। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया था। पानी पीने के बाद उसने एक नजर पीटर और सीरा को देखा। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थी, मानो जैसे वो अभी तक उस बुरे सपने से निकल नहीं पाई थी। वो अभी तक बहुत डर रही थी। आखिर वसीयत पाने के लिए दादी के दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर क्या था इस वसीयत का असली सच जो दादी के सिवा किसी को नहीं पता था? तान्या को क्या हुआ था? राघव तान्या की ये हालत देखकर अब आगे क्या करने वाला था? राघव की बात सुनकर तान्या की आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखें और चेहरा गुस्से में पूरी तरह से लाल हो गया था। किसी को उसकी हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सीरा ने उसके पास बैठकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तान्या बेटा, देखो अपनी मॉम की तरफ, देखो, हम लोग अपने घर पर हैं, सब लोग यही हैं तुम्हारे पास। सीरा की बात सुनकर तान्या ने एक नजर उसे देखा और रोते हुए कहा, मॉम। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा तुमने? सीरा ने प्यार से समझाते हुए कहा, हाँ मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, तान्या ने रुआंसी आवाज में कहा। तान्या की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी सीरा ने कहा, क्या देखा बेटा? हाँ, क्या देखा बेटा तुमने सपने में? मॉम, वो जोसेफ चाचा और शान ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर राघव की पीठ पर चाकू मार दिया और आपको डैड को एक कार में बांधकर खाई से नीचे फेंक दिया। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। मॉम, मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, तान्या ने रुआंसी आवाज में कहा और दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तान्या की बात सुनकर सीरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तान्या बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देखो डैड यहीं है, राघव भी यहीं पर है, ये सिर्फ सपना था, हकीकत नहीं थी, कोई बात नहीं, भूल जाओ सपने को, कुछ नहीं हुआ है। तू तो बहुत बहादुर लड़की है, तू कब से डरने लगी? लेकिन मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर फिर से उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो?
बड़ी मुश्किल से हम सब एक हुए हैं और मैं किसी को खोना नहीं चाहती। तान्या ने एक नजर राघव को देखा और रुआसी आवाज में कहा। तभी पीटर ने तान्या के पास बैठकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम लोग कहीं नहीं जा रहे, देख तेरे पास ही बैठे हैं, कोई नहीं जा रहा। जोसफ कुछ नहीं कर सकता, तूने देखा नहीं वो कैसे डर गया था। वो बड़बोला है, बस बोलता है, करता कुछ नहीं है, तू उसकी टेंशन मत ले। हाँ तान्या, मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो अब हमें तो क्या किसी को कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहने दूंगा। राघव ने तान्या को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी तान्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता नहीं क्यों आज जो भी हुआ वो बार बार याद आ रहा है, जैसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला, तुम बस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे सर पर चोट आई है, तुम बस अब ज्यादा मत सोचो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राघव ने तान्या के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा और इतना कहकर उसने ड्रॉवर से मेडिसिन निकालकर तान्या को पानी का गिलास और मेडिसिन देते हुए कहा, तुम ये मेडिसिन ले लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। राघव के इतना कहते ही तान्या ने एक नजर हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और दूसरे ही पल मेडिसिन ले ली। तभी राघव ने कहा, गुड, अब सो जाओ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, यही है तुम्हारे पास। मेडिसिन लेने के थोड़ी देर बाद तान्या को नींद आ गई। तभी सीरा ने उसे एक नजर देखा और धीमी आवाज में कहा, आज जो कुछ भी हुआ तान्या उससे बहुत डर गई है। उसके दिमाग में जोसफ और दादी की बात का गहरा असर हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शेर बेटी है मेरी, देखना कल सुबह उठकर एकदम सही हो जाएगी, पीटर ने समझाते हुए कहा। गॉड करे ऐसा ही हो, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे, सीरा ने तान्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राघव एक टक खिड़की के बाहर देखने लगा। ये सब उस जोसफ की वजह से हुआ है, उसने आज तान्या के साथ अच्छा नहीं किया है। ये कहते हुए राघव की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो किसी भी पल जोसफ और शान को मार देना चाहता था और वसीयत का सच सबके सामने लाना चाहता था। उसे इतना गुस्से में देखकर पीटर और सीरा बहुत डर गए थे। तभी पीटर ने राघव को समझाते हुए कहा, बेटा अभी इस बारे में मत सोचो, अभी हमारे लिए तान्या की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास रहना और उसे खुश रखना बहुत जरूरी है। राघव ने एक नजर तान्या को सोते हुए देखा और पीटर और सीरा से कहा, मॉम, डैड, आप तान्या की चिंता मत कीजिए, आप लोग जाकर सो जाइए। वैसे भी रात बहुत हो गई है, मैं तान्या के पास ही हूँ, मैं आज सो नहीं रहा। अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ, आप लोग प्लीज सो जाइए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, पीटर ने राघव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराकर एक नजर उसे देखा और कहा, बिल्कुल डैड, चलो सीरा। पीटर ने जाते हुए सीरा से कहा। सीरा तान्या को एकटक देख रही थी। उसने आज से पहले तान्या की ये हालत नहीं देखी थी। उसे इस हालत में देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी पीटर ने सीरा के पास आकर उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, राघव है यहाँ पर, चलो तुम भी सो जाओ, कुछ नहीं होगा तान्या को। पीटर की बात सुनकर सीरा ने एक नजर उसे देखा और तान्या के सर पर हाथ रखा और दूसरे ही पल वो पीटर के साथ चली गई। राघव ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा और फिर वो पूरी रात तान्या के पास ही बैठा रहा। वो आज तान्या को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। सुबह 6 बजे राघव उठकर कॉफी बनाने के लिए किचन में चला गया। सीरा भी उसी समय किचन में आ गई। उसने एक नजर राघव को कॉफी बनाते हुए देखा और कहा, राघव। यस मॉम। राघव ने सीरा की आवाज सुनते ही जवाब दिया, बेटा तुम्हें किचन में काम करने की क्या जरूरत है, किसी को बोल देते। सीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। राघव ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि पहले मैं जबरदस्ती तुमसे घर का काम करवाया करती थी और तुमने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। लेकिन बेटा अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम तान्या के पति हो और इस घर के दामाद हो। तुम अब किचन में काम मत किया करो। आज ये बात कहते हुए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सीरा ने राघव को समझाते हुए कहा, नहीं मॉम, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कभी आपकी बात का बुरा नहीं लगा और वैसे भी मुझे अब किचन का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने मैं उठकर सुबह तान्या और मेरे लिए कॉफी बना लेता हूँ। राघव ने कॉफी बनाते हुए कहा। राघव की बात सुनकर सीरा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और तभी राघव ने उसे कॉफी का कप दे दिया और दूसरे ही पल तान्या के लिए कॉफी लेकर रूम की तरफ चला गया। सीरा ने एक नजर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचते हुए कहा, राघव सच में बहुत अच्छा लगा है। मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। तान्या और राघव की जोड़ी को तो मैं तो क्या कोई नहीं तोड़ सकता है। बस इसी तरह एक दूसरे को जिंदगी भर संभालते रहें। वहीं दूसरी तरफ राघव ने कॉफी टेबल पर रखकर एक नजर तान्या को देखा। तुम्हें खुद पीने के लिए मैंने नहीं कहा। राघव की आवाज सुनकर तान्या ने दूसरे ही पल धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राघव को मुस्कुराते हुए देखा। योर ब्लैक कॉफी। राघव ने तान्या को हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉफी उठाकर पीने लगी। अरे नहीं, नहीं, तुम्हें खुद पीने के लिए मैंने नहीं कहा। लाओ, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पिलाता हूँ। राघव ने तान्या के हाथ से कप लेते हुए कहा, अरे नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से पी लूंगी। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने एक नजर उसे देखा और समझाते हुए कहा, तान्या मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पिलाता हूँ, तो बस मैं ही पिलाऊंगा। राघव प्लीज, मेरे लिए कोई ये सब करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तान्या ने राघव की आंखों में देखकर कहा, तो तुम इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो,
इसलिए मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगा। आज से नो ऑफिस, नो मीटिंग्स, और तुम्हें कहीं बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। मैं 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। और अब बिना कुछ कहे ये कॉफी पी लो, इससे पहले ये ठंडी हो जाए। आज मैंने बहुत स्पेशल कॉफी बनाई है, इसे पीकर तुम बहुत अच्छा फील करोगी। राघव ने अपने हाथों से तान्या को कॉफी पिलाते हुए कहा। राघव की बात सुनकर तान्या उसकी आंखों में देखने लगी और मुस्कुराकर कॉफी पीने लगी। ओके, लास्ट सिप, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। और इतना कहकर उसने कप टेबल पर रख दिया और एक अलग अंदाज में आगे कहा, सो मैडम, कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल कॉफी? बहुत अच्छी थी शेफ साहब, मेरी आधी तबीयत तो आपकी कॉफी ने ठीक कर दी है। तान्या ने राघव को देखकर उसी अंदाज में कहा, हाँ, तो आप इसे रोज सुबह ऑर्डर करने के लिए कॉल कर सकती हैं। राघव ने मुस्कुराकर अपना मोबाइल नंबर कहते हुए कहा, लेकिन मैं इसे एक शर्त पर ऑर्डर करूंगी। तान्या ने राघव की आंखों में देखकर कहा, आज आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बताइए मैडम, क्या शर्त है? राघव ने सर झुकाकर कहा, शर्त यह है कि मुझे हर सुबह ये कॉफी इसी तरह तुम पिलाने आओगे। तान्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तान्या की बात सुनकर राघव ने उसके पास आकर उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, बस इतनी सी बात, ये तुम ना भी कहती तो भी मैं करता। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कल रात तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तान्या ने उसके हाथों में हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, यही हूं, तुम्हारे पास। तभी राघव की नजर तान्या के बैग पर चली गई जिसमें वसीयत के पेपर्स रखे थे। उसे देखकर वो मन ही मन सोचने लगा कि तान्या से इस वक्त वसीयत की बात करना ठीक रहेगा या नहीं। यही सब सोचते हुए तान्या ने उसे देखा और कहा, अब किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राघव ने बात को टालते हुए कहा, अब इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल जाता है। अब बताओ क्या बात है? तान्या ने समझाते हुए कहा। तान्या की बात सुनकर राघव समझ गया था कि अब वो इस बात को टाल नहीं सकता था और तान्या से वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। तभी उसने एक नजर तान्या को देखा और कहा, तान्या, तुमने कभी इस वसीयत को खोलकर पढ़ा है? नहीं, दादाजी ने जब ये वसीयत मुझे दी थी तब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा से पता था कि इसके चक्कर में एक ना एक दिन ऐसा होगा, इसलिए मैंने उनसे ये वसीयत लेकर अपने ड्रॉर में रख दी। मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था इसे खोलकर पढ़ने में। तान्या ने समझाते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इस वसीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दादाजी ने तुम्हारे नाम किया था? राघव ने एक पल सोचा और तान्या को देखकर कहा, वो तो मुझे डैड ने बताया था। मुझे जब दादाजी ने ये वसीयत दी थी तब मैं कॉलेज में थी और अपने स्टार्टअप के बारे में सोचती रहती थी। मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसके बारे में पूछती। तान्या ने राघव की बात सुनते ही तुरंत जवाब दिया। तान्या की बात सुनकर राघव समझ गया था कि वसीयत में लिखी बात सिर्फ दादी को ही मालूम थी, इसलिए वो कुछ भी करके इसे खुद के नाम करवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ तान्या राघव के सवालों को सुनकर सोच में पड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राघव अचानक इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा था। आखिर क्या था इस वसीयत का असली सच जो किसी को मालूम नहीं था? इस वसीयत को पाने के लिए अब दादी क्या करने वाली थी? क्या सीरा ने अब पूरी तरह से राघव को अपना दामाद एक्सेप्ट कर लिया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।